नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। महाराष्ट्र में अजित पवार डिप्टी सीएम बन चुके हैं और शरद पवार की पार्टी टूट गई। शरद पवार को आज वही मिला है जो कभी वही करते थे, चाहे वसंत दादा पाटिल हो, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे सोनिया गांधी। उनके साथ जो भी शरद पवार ने किया, आज उन्होंने जब बबूल बोया था तो आम उनको कैसे मिलते, इसी पर बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो महाराष्ट्र में जो महाअघाड़ी था और जिसके दम पर बीजेपी भी घबरा रही थी कि 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उसमें कैसे वो उनसे मुकाबला करेगी, और इधर विपक्षी एकता भी हो रही थी, उनकी अब बेंगलुरु में बैठक होनी थी। लेकिन उससे ही पहले ही उनका जो प्रमुख जो नेता था शरद पवार, जो कि संयोजक बनने की दौड़ में भी थे, नीतीश कुमार या ये बनते, उसमें से उनकी पार्टी बीजेपी के साथ चली गई है अधिकतर नेता। वैसे महाराष्ट्र में ये भी कह रहे हैं कि यह सब कुछ शरद पवार की सहमति से हुआ है, और वो भी जानते हैं कि अब कांग्रेस के खेमे में उनके जो खास लोग थे उनका कोई भविष्य नहीं रह गया था, तो इसलिए उनकी सहमति से बीजेपी के पाले में गए हैं। लेकिन ये बात तब सत्य होगी जो महाराष्ट्र में ये बातें उठ रही हैं, यदि उनकी बेटी सुप्रिया सुले कुछ दिनों बाद यदि सेंटर में मंत्रिमंडल का जो अभी गठन होना है उसमें नए लोग आने हैं, शामिल पुनर्गठन होना है, उसमें यदि शामिल हो जाती है और प्रफुल्ल पटेल भी आ जाते हैं, तो ये बात पक्की हो जाएगी कि शरद पवार ने ही इनको भेजा है, उनकी सहमति है। लेकिन अभी ये सिर्फ लोगों की चर्चा है, अभी इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस पूरे गेम में ये ऑपरेशन कमल में बीजेपी सफल हुई है, और इसके बाद ऑपरेशन कमल होना है बिहार में। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऑपरेशन कमल किया ही था, और आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। अब बीजेपी में वो केंद्र में मंत्री हैं, और फिर कमलनाथ की सरकार चली गई थी कांग्रेस की, और फिर शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बने थे। उस ऑपरेशन के बाद अब ये मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में अब जो अघाड़ी था जिसमें कांग्रेस थी, एनसीपी थी और उसके अलावा एनसीपी, लेकिन शिवसेना पहले ही आधी हो चुकी है, टूट चुकी है। अब एनसीपी के टूट के बाद ये पूरा जो विपक्षी खेमा था ये कमजोर हो चुका है। अब बीजेपी वास्तव में 2024 के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष पूरा एकजुट होने की कोशिश में है, लगा है, और अब बेंगलुरु में उनकी बैठक होने वाली है, इधर बीजेपी के पास बहुत कम उसके पुराने, यहाँ तक कि पुराने उनके जो सहयोगी थे वो भी नहीं रह गए थे। एनसीपी बीजेपी के साथ जो उनके पुराने सहयोगी थे उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल, ये सब चले गए थे। हालांकि अकाली दल अब वापस आने की कोशिश में है और संभवतः वो जल्दी एनडीए में आ जाएगा, और शिवसेना का एक ही ग्रुप आधा जो हम कह सकते हैं वो बीजेपी के साथ है। लेकिन शरद पवार की पार्टी के अधिकतर नेताओं के सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ आ जाने से अब वो वहाँ पे मजबूत धड़ा बन गया है। तो ये सब बीजेपी का जो है 2024 का ऑपरेशन चल रहा है वास्तव में, और अब इसके बाद ये ऑपरेशन होना है बिहार में। नीतीश कुमार भले ही सीएम है इस समय और पूरी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, पूरा जोड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ सब कुछ इनका हो रहा, लेकिन वास्तव में लोकसभा के चुनाव के समय पर उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा धड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ जाने की तैयारी में है, और बीजेपी इस पूरे प्रयास में है। लेकिन जो जेडीयू है वो आधी, कम से कम आधा धड़ा तो उनकी तरफ आ जाए। तो ये अब इसके बाद ऑपरेशन कमल जो है वो बिहार की तरफ होना है। बिहार को आप देखिए कि बिहार में बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। तो अब इस पूरे समीकरण हम देखें तो बीजेपी जो 2024 के लिए अपने को मजबूत करने में लगी है। महाराष्ट्र की सरकार तो मजबूत हो ही गई है, लेकिन अब 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी को इससे फायदा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात हो कि शरद पवार क्या करते हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, लेकिन उनकी उम्र इतनी ऐसी नहीं रह गई है, उनका शरीर इतनी कि वो दौड़ भाग कर सकें। और जब उन्होंने कहा कि वो अदालत नहीं जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अदालत में गए और बहुत कुछ नहीं मिला उनको, तो लगता उनको कि इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे ही ये बात भी सामने आई है कि ये सब उनकी सहमति से ही हो रहा है। यदि वो अदालत नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है सब कुछ है उनके, उन्हीं के
चाहे पवार उनके भतीजे के पास रहे अजीत पवार या इनके साथ सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा यदि बात बन जाती है इनकी बेटी और प्रफुल्ल पटेल जो बात हो रही है, यदि वो सेंटर में वो मंत्री आ जाते हैं तो सीधी सी तौर पर ये है कह सकते हैं कि ये सब शरद पवार के इशारे पे नहीं हो रहा है, क्योंकि शरद पवार के लिए कहा जाता है कि वे जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनी थी और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से वो मिल के आए थे, तो उन्होंने कुछ और बात कही थी, और लेकिन कुछ दिनों बाद देखा तो वो पार्टी जो थे, ये इनकी पार्टी या कांग्रेस, उन्होंने उद्धव ठाकरे को समर्थन नहीं दिया था। तो अब देखने वाली बात हो कि शरद पवार अब क्या करेंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और बीजेपी का नया ऑपरेशन बिहार की तरफ हो रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले मुद्दे के साथ जल्दी आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।